आयरन मैन पार्ट 1 और लोका चैप्टर 1 के बीच में एक सिमिलैरिटी पता है क्या है? ये दोनों मूवीज जो स्टोरीज बताती हैं वो अपने अपने सेल्फ कंटेन्ड है। ये मूवीज कभी भी आने वाले सीक्वल्स पे अपने प्रीक्वल्स पे रिलाय नहीं कर रही हैं। ये दोनों मूवीज एक मिड बजट पे बनी हुई सुपर हीरो मूवीज हैं और अगर मैं लोका की बात करूं तो उसका 30 करोड़ बजट तो इवन मिड बजट मूवी का भी बजट नहीं है। ये स्मॉल स्केल बजट है। भाई कितनी बिग बजट इंडियन मूवीज है आज की डेट में जो अपने पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस अनाउंस कर देते हैं, बट उसके बाद इतनी बड़ी स्टारकास्ट के होने के बावजूद भी आने वाले पार्ट्स कभी आते ही नहीं। सो इन टुडेज वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट मेक्स लोका चैप्टर 1 सो स्पेशल। कैसे इसके फिल्म मेकर्स ने सिर्फ 30 करोड़ के बजट पे ऐसी मूवी पुल ऑफ की है। वो क्या रीजन है जिनकी वजह से हमारे यहाँ की मूवीज लाइक ब्रह्मास्त्र या फिर लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स मिजरेबली फेल्ड टू क्रिएट देयर एंटायर सिनेमैटिक यूनिवर्स। फ्रांसिस फोर्ड कपोला का एक कोट है, द होल रीजन वन वांट्स टू डू अ लोअर बजट फिल्म इज बिकॉज द लोअर द बजट द बिगर द आइडियाज, द बिगर द थीम्स द मोर इंटरेस्टिंग द आर्ट। जहां अपने फेज 3 के खत्म होने के बाद मार्वल इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गिव अस एन एंटरटेनिंग मूवी, जहां सोनी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स के साथ इज कॉन्स्टेंटली गिविंग अस पुअरली एग्जीक्यूटेड मूवीज लाइक मॉर्बियस, मैडम वेब, क्रेवन द हंटर। वहीं लोका चैप्टर 1 has come completely out of the syllabus with strong story and creative ideas backed by sleek execution that now has a promise of becoming India's most promising cinematic universe. अच्छा, the best part about this movie is that it organically develops its character. आपको स्टार्टिंग में ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि चंद्रा का कैरेक्टर वो एग्जैक्टली कौन है। ये धीरे धीरे जैसे अब मूवी प्रोग्रेस होगी, जैसे आप मूवी देखते चले जाओगे, टुवर्ड्स द इंटरवल पॉइंट आपको फुली रिवील होगा कि ये एग्जैक्टली कैरेक्टर है कौन। और मैं ये मूवी अपनी एक फ्रेंड के साथ देख रहा था जहां पे कि जब ये रिवील होता है, जब ये मूवी फॉर अ ब्रीफ मोमेंट एक बैक स्टोरी में जाती है, फ्लैशबैक में, जहां पे कि चंद्रा के ओरिजिन्स क्या है वो जब डिस्कवर करते हैं ऑडियंस, माय फ्रेंड कंप्लीटली लॉस्ट इट। और ये मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ। शी वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये मूवी अपनी स्टोरी की, अपने कैरेक्टर की इंस्पिरेशन केरला के कौन से माइथोलॉजी से बोरो कर रहे हैं। बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं बस यही बोल पाऊंगा कि चंद्रा, जो कि मूवी में नीली के नाम से भी जानी जाती है, इज बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर ऑफ कलयन कट्टू, अ malevolent spirit found in the folk tales around Travancore. These stories are very famous around Kerala और इस folklore पे बहुत सारे बुक्स और पोएम्स भी लिखी जा चुकी हैं। इट इज दिस वेरी ग्राउंडेड अप्रोच दैट मेक्स दिस मूवी इवन मोर रिलेटेबल। सारी की सारी मूवी रियल लोकेशंस में शूट हुई है। हाँ, बीच में एक दो जगह आपको कहीं सेट बना हुआ दिखेगा, लगेगा, बट दे आर स्टिल नॉट सो टू द आई। मिन्नल मुरली के बाद ये सेकंड ऐसी मलयालम मूवी है जो कि बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव कर देती है कि एक बढ़िया सुपर हीरो ओरिजिन मूवी बनाने के लिए आपको किसी भी हिसाब का लाविश यूएफएक्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये मूवी देखते हुए मेरे दिमाग में और भी ऐसी बढ़िया इंडियन सुपर हीरो मूवीज आ रही थी जिन्होंने बिना वीएफएक्स के इतनी बढ़िया स्टोरी को पर्दे पे उतारा है, जैसे कि भावेश जोशी, मद को ददनी होता एंड द तमिल मूवी मावीरम। इन सारी मूवी की सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी भी टाइप के हाई टेक गैजेट्स को बिना यूज किए या उड़ते हुए सुपर हीरोज को बिना दिखाए बहुत ही ग्राउंडेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए अपने सुपर हीरोज को उस रियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करती हैं। बट इसके बावजूद भी ऑल दीज मूवीज स्टिल कैरी एन इमेंस लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट कोशेंट विदाउट एनी सीजीआई स्लॉग फेस्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि जब आप इंडिया में सुपर हीरो मूवी बना रहे हो, यू कैन नॉट ब्लाइंडली रेप्लिकेट व्हाट मार्वल और डीसी डज इन द वेस्ट। उन लोगों की प्रॉब्लम्स अलग है, वो ऑडियंस अलग है। हमारे यहाँ पे जो रिलेटेबिलिटी है, जो रियल लाइफ इश्यूज हैं, हमें वो मूवीज उनके अराउंड ही अगर बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया काम करेंगी। और एक बहुत बढ़िया बात इस मूवी की इसका प्रोडक्शन डिजाइन। द स्टोरी इज बेस्ड इन द सिटी ऑफ बैंगलोर और इन्होंने जिन जिन सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे और इनफैक्ट जहाँ पे कि ये सारे के सारे कैरेक्टर एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस आर रियल लोकेशंस। ऐसा नहीं कि आजकल की बड़ी बिग बजट मूवीज की तरह एक स्टूडियो के अंदर ग्रीन स्क्रीन लगाया, सेट लगाया और सारी की सारी मूवी ग्रीन स्क्रीन पे चेप दी। सोचो, इस सब के बावजूद भी आपको इस एक स्टोरी में सुपर हीरोज, माइथोलॉजी, फैंटेसी एंड मैजिक जैसी सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ मिल रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो जेलिंग वेल टुगेदर। I will go as far as saying that this movie has broken the code for making an effective superhero movie. और ये ऐसा कैसे कर पा रही है? By simply focusing on its story and its characters. याद है वो जमाना जब मार्वल के कैरेक्टर्स भी genuinely funny हुआ करते थे, उनके जोक्स पे हंसी आया करती थी।
सेम उसी तरीके से नास्ले में उसके फ्रेंड्स जो इस मूवी में एक ही फ्लैट में रहते हैं, दे प्रोवाइड द मच नीडेड हार्ट एंड अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस फिल्म। अब बात करते हैं कैसे लोका उन सारी मूवीज को आउटशाइन करती है जिन्होंने अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बनाने की कोशिश तो की बट फेल्ड मिजरेबली। कल की जो बनी थी 600 करोड़ के बजट पे, उसकी टोटल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू बनी कुछ 1100 करोड़ के आसपास। हालांकि जबकि इस फिल्म को एक्चुअली प्रॉफिटेबल डिक्लेयर करने के लिए इस फिल्म को कमाना चाहिए था कम से कम 1200 करोड़ रुपए। सेम विद ब्रह्मास्त्र। After making the movie at such a grand scale and spending around 7 to 8 years in its pre-production, the final result was, as we all know, pretty underwhelming. आज की डेट में इस मूवी के सेकेंड पार्ट आएगा नहीं आएगा, इसकी बात, इसकी चर्चा, इसका कोई बज़ मीडिया में अभी तक है ही नहीं। इसी तरीके से लोकेश कनगराज का बनाया हुआ लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स इज अगेन इन लिम्बो। इन लोगों ने इस यूनिवर्स में आज तक कैथी बनाई, उसके बाद विक्रम बनाई, उसके बाद लियो बनाई। बट द रीजन बिहाइंड कि क्यों हमारे यहाँ पे मूवीज अपना यूनिवर्स टीज करने के बाद उस यूनिवर्स को कभी एक्सपैंड कर ही नहीं पाती है, उसके पीछे का रीजन नंबर 1 है दीज बिग स्टार कास्ट। इतने बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स को एक साथ एक मूवी के लिए उस यूनिवर्स को टाइन करने के लिए लेकर के आना, उनकी अवेलेबल डेट्स बुक करना, उन डेट्स के अराउंड बाकी एक्टर्स की डेट्स मैनेज करना, एंड टू टॉप इट ऑल द ह्यूज ह्यूमंगस बजट्स दैट सच अ कोलैबोरेशन वुड रिक्वायर। Whereas लोका के only 30 करोड़ के बजट से it gives the makers the power to invest more on the story and worry less about recovering the money। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लोका में ऐसे स्पेशल अपीयरेंसेस नहीं है, इसमें भी वो स्पेशल अपीयरेंसेस हैं, बट दे हैव यूज्ड दीज अपीयरेंसेस टू फर्दर द स्टोरी। इस मूवी में बहुत सारे ऐसे ईस्टर एग्स हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस पार्ट में फिलहाल नहीं दिया हुआ है। बट द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी टेलिंग इज के इन सारे एलिमेंट्स के होने के बावजूद भी आप लुक फॉरवर्ड करते हो अगले आने वाले पार्ट्स में, जहाँ पे कि इन सारे कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस के अराउंड और ज्यादा क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। लोका का मार्केटिंग मटेरियल भी बहुत लिमिटेड था। इन लोगों ने किसी भी ट्रेलर या टीजर के थ्रू अपनी मूवी की स्टोरी कभी रिवील नहीं की। And that is a common trend across the marketing of all Malayalam movies, for the audience to actually go to the theater and witness what the story is all about. The limited screening of this film in the Hindi belt is not doing any favors to the audiences. तो अगर आप इतने लकी हैं कि ये मूवी आपके घर के आसपास के किसी सिनेमा में अभी प्ले हो रही है, तो I would definitely recommend for you to go out and watch this movie. लास्ट में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। Unlike the West, we don't need to rely on graphic novels to bring out our superheroes to the silver screen. हमारी यहाँ की खुद की mythology ही इतनी rich है कि we can derive all kinds of characters from these scriptures, texts and folklores. And this goes on to suggest that in order to make good movies with effective budgets, we again need to go back to the drawing board and draw inspiration from such films. Do leave your comments about what you felt about Loka Chapter 1 Chandra.